राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास समापन के बाद अब अगला महीना अगहन मास का या मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक खास महत्व होता है। ये सभी माह किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं और सभी महीनों में कुछ खास व्रत और त्योहार शामिल होते हैं। इन्हीं महीनों में से एक मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन माह भी कहा जाता है, यह साल का 9वां महीना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और लक्ष्मी माता के पूजन का बड़ा महत्व है। साथ ही यह महीना पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह से जुड़े कुछ नियम। मार्गशीर्ष माह कब से कब तक है? इस साल मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 16 नवंबर 2024 से हुई। यह महीना 15 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 9वां महीना मार्गशीर्ष महीना है। यह कार्तिक मास की समाप्ति के उपरांत आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर यह महीना नवंबर और दिसंबर के बीच रहता है। मार्गशीर्ष महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह महीना श्री कृष्ण को बहुत प्रिय माना जाता है। इस मास में ही कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। इस मास में भगवान गणेश की पूजा का भी अधिक महत्व है। जिस प्रकार कार्तिक मास में भगवान को तुलसी दल अर्पण करने से श्री कृष्ण भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक की अत्यधिक महिमा बताई गई है। इस मास में देशी गाय माता के कच्चे दूध को शंख में भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। साधारण शंख को ही श्री कृष्ण जी का पंचजन्य शंख मानकर यह पूजा करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस मास का संबंध मार्गशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक मार्गशिरा नक्षत्र है। इस मास की पूर्णिमा को मार्गशिरा नक्षत्र होता है। इसी वजह से इस मार्ग को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान की पूजा करना, दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं इस महीने में खरमास भी लगता है, जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है।
मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान कृष्ण की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। अगर संभव हो तो इस महीने में गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहें तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पित करना ना भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम तथा भगवद गीता का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस माह में ज़रूरतमंदों को कपड़े, कंबल और खाना दान करें। गाय, कुत्तों, कौओं और चींटियों को खाना खिलाना फलदायी माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। अगर गंगा घाट पर ना जा सकें तो घर पर ही पवित्र तरीके से पूजा करें। पूरे महीने सात्विक भोजन करें। तामसिक चीज़ें जैसे मांस मदिरा से परहेज करें। इस दौरान जीरे का सेवन करने से बचें। हम जानें कि मार्गशीर्ष माह को अगहन मास या मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है। इसके पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में एक मार्गशीर्ष भी है। मार्गशीर्ष भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं सभी माह में मार्गशीर्ष हूँ। अतः मार्गशीर्ष भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इस मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति के बल से अर्जित पुण्यों से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का अधिक महत्व है। श्रीमद् गीता जी के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। समस्त ऋतुओं में मैं सदैव प्रसन्न रहने वाली वसंत ऋतु हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने मार्गशीर्ष मास की महत्वता गोपियों को भी बताई थी कि मार्गशीर्ष मास में मैं यमुना स्नान से सबको प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से मार्गशीर्ष स्नान में नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। नदियों में स्नान करते समय तुलसी के जड़ की मिट्टी साथ लेकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते समय ओम नमो नारायण आदि मंत्र का जाप करना सुखदायी माना जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में
जो भक्त श्री कृष्ण भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष को अपना ही स्वरूप बताया है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर आपको कथा में आनंद आया तो कथा को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।